हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ लेके आए हैं क्लास 8 की चैप्टर फर्स्ट साइंस बुक का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। पहला हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पढ़ेंगे, फिर क्रॉप क्या होता है, फिर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, फिर सोइंग, फिर एडिशन, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, क्रॉप रोटेशन, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। हम अपने चैप्टर में आज ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो देख लेते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है। There are 7 process in agriculture practice। इसके अंदर 7 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, देन इरिगेशन, देन प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, देन हार्वेस्टिंग एंड देन स्टोरेज। तो ये 7 प्रोसेस होते हैं एक एग्रीकल्चर के लिए। मतलब अगर हम कुछ भी उगाएंगे तो हमें ये सब करना पड़ेगा, ओके। सेकेंड होता है क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? व्हेन प्लांट सम काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन इन अ सेम एरिया इन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। एक ही जैसा क्रॉप जो हम बड़े एरिया में ग्रो करते हैं उसको हम क्रॉप कहते हैं। 2 टाइप के क्रॉप होते हैं, एक होता है खारिफ क्रॉप और एक होता है राबी क्रॉप। तो राबी क्रॉप क्या होता है? ग्रोइंग इन अ विंटर। ये विंटर में होते हैं, इन्हें हम विंटर में उगा सकते हैं। और हार्वेस्टिंग इन मार्च, और इन्हें हम मार्च के महीने में हम करते हैं, ठीक है, क्रॉप को उगाते हैं, जैसे वीट और मस्टर्ड। दूसरा होता है खारिफ क्रॉप जो हम रेनी सीजन में उगाते हैं, लाइक सितंबर अक्टूबर, ओके, like rice and maize। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। अपनी सॉइल को लूज करने के लिए या टर्न करने के लिए हम उसको प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। उसको हम करते हैं, उसको हम किसके ऐप से करते हैं? टिलिंग और प्लगिंग के उससे, ठीक है। और इससे हमारा प्रॉफिट क्या होता है? अलो टू रूट ब्रीथ ईजली। हम अलाउ कर देते हैं कि रूट आराम से ब्रीथ कर सकता है ईजली। जैसे हमने कोई प्लांट लगाया, ठीक है, और अगर उसकी सॉइल अच्छी नहीं है तो वो या फिर वो ग्रो नहीं कर पाएगा, या फिर अगर वो ग्रो कर लिया तो वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगा, ओके। और दूसरा है ब्रिंग न्यूट्रिशन रिच सॉइल ऑन द टॉप, और उसमें फिर ब्रिंग अच्छी न्यूट्रिएंट भी नहीं पहुंचेगी। नाउ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट क्या होता है? प्लग। आप लोग जानते हैं प्लग क्या होता है? प्लग दिस द मेड फ्रॉम वुड एंड ड्रेन बाय द पेयर ऑफ बुल और अदर एनिमल। ये लकड़ी का बना होता है और इसको हम बुल या किसी और एनिमल के ऊपर लगाते हैं, जैसे वो सही से काम करें और कहीं इधर उधर जाए ना। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप इज कॉल्ड प्लग शेयर। और उसमें आयरन ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल की शेप का आयरन का स्ट्रिप लगता है, इसको हम प्लग शेयर कहते हैं, ओके। उसके कहते हैं हो क्या होता है? इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज टू रिमूविंग वीड्स। हो का मतलब करते हैं, मदद हमारा करता है टूल कि हम जो वीड्स हैं उसको हम रिमूव कर सकें। दूसरा है सोइंग, क्लीनिंग एंड हेल्थ सीड इज गुड क्वालिटी। हम गुड क्वालिटी, हम सीड की क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि जो हमारा जो सीड है वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, और उसकी हेल्थ क्या है, मतलब वो कब तक ग्रो कर सकता है। उसके 2 मेथड हैं, एक है ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडिंग
मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्यों यूज़ करते हैं? द सब्सटेंस ऐड सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम द हेल्थ ग्रोथ और प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। सॉइल के अंदर हम कुछ न्यूट्रिशन ऐड करते हैं, जैसे उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी हो और उस हेल्थ से जो हमारा प्लांट है वो भी अच्छा हो, उसको हम मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र कहते हैं। मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रिपेयरिंग फील्ड लेस न्यूट्रिशन मोर हार्म्स, और फर्टिलाइज़र केमिकल सब्सटेंस प्रिपेयर फैक्टर्स मोर न्यूट्रिशन डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमन। ओके, देखो मैन्योर में ऑर्गेन सब्सटेंस होते हैं, प्रिपेयर फील्ड होता है, वो उसमें न्यूट्रिशन भी कम होता है और उन्हें मोर ह्यूमंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, और केमिकल सब्सटेंस होता है फर्टिलाइज़र, और वो प्रिपेयर फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है, उसमें बहुत न्यूट्रिशन होता है, उसमें हमें ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि मैन्योर में क्या होता है, फर्टिलाइज़र में क्या होता है। एडवांटेज ऑफ मैन्योर। अब हम एडवांटेज क्या होता है मैन्योर डालने से? इन चेन वाटर होल्डिंग, इंक्रीजिंग फ्रेंडली माइक्रोब्स, इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ सॉइल। देखो हमारी जो सॉइल होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, और इंक्रीजिंग जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम माइक्रोसॉफ बोलते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं सॉइल को अच्छा रखने में। ओके, उसके बाद है क्रॉप रोटेशन, इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। देखो बच्चों, जब हम कोई क्रॉप ग्रो करते हैं तो हमें उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको पता है जो वीट होता है वो बारिश में ही क्यों उगाया जाता है? क्योंकि उसमें बहुत पानी चाहिए होता है। वीट हो गया, राइस हो गया, पानी चाहिए होता है हमें बहुत ज़्यादा, तो उसे, और बारिश के मौसम में बारिश भी ज़्यादा होती है, तो हमारा आधा पानी मतलब थोड़ा पानी, हम 50% वाटर हम नेचुरल ले लेते हैं और कुछ हम लोग मशीनों से उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। तो इरिगेशन में क्या होता है कि हम जो क्रॉप उगाते हैं उसमें हमें डेली पानी डालना होता है। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टूल, एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है मॉडर्न। ट्रेडिशनल में मोट और चेन होती है, और मॉडर्न में स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम होता है। ओके, उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड इन अ फील्ड, मैनी अदर अनडिसेबल प्लांट ग्रो नेचुरल अलॉन्ग विद अ क्रॉप कॉल्ड वीड। देखो जब हम कोई प्लांट उगाते हैं या कोई फ्लावर भी उगाते हैं तो कुछ छोटा सा कुछ एक्स्ट्रा निकलता है जो हमने नहीं उगाया होता है। जैसे कि आप ग्रास में भी देखते हैं, कुछ तो ग्रास होता है, कुछ और होता है ग्रीन ग्रीन कलर का, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसको हटाने के लिए हमें उसको वीड कहते हैं, ठीक है। और उसको रिमूव करने के लिए हम उसे बोलते हैं, अगर हम उसे रिमूव करें, द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग। ओके बच्चों, वीड क्या होता है? जो हम कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ग्रो होती है उसको वीड बोलते हैं। फिर उसको हटाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसे वीडिंग बोलते हैं। फिर वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग केमिकल, और जब हम उसको हटाने के लिए किसी केमिकल का यूज़ करते हैं उसको हम वीडिसाइड्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद है हार्वेस्टिंग। अब बच्चों हार्वेस्टिंग क्या होती है? हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज द इम्पॉर्टेंट टास्क, द कटिंग ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। देखो अब आपने क्रॉप तो ग्रो कर ली, अब आप उसे कट करेंगे तब भी तो आगे का प्रोसेस होगा ना। तो कटिंग ऑफ प्रोसेस को कहते हैं हार्वेस्टिंग। ओके, और उसके लिए या फिर हमें खुद से करना पड़ता है सिकली या मशीन से। ओके, या फिर आप किसी ह्यूमन को बोलते हैं, मतलब जो लेबर होते हैं वो करते हैं, या फिर हम किसी मशीन के हेल्प से भी कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रेसिंग, द ग्रेन सीड नीड टू सेपरेट फ्रॉम चाफ इज कॉल्ड ट्रेसिंग और विनोइंग। वो क्या होता है बच्चों? हाँ, जब हम अब जैसे हमने कट तो कर लिया, हमने अपनी जो हमने ग्रो किया था क्रॉप उसे हमने कट कर लिया, अब उसके अंदर कुछ डस्ट भी होंगे, तो उसको सेपरेट करने के लिए सेपरेट फ्रॉम चाप, उसको हम कहते हैं ट्रेडिशन ऑफ विनोइंग। ओके,
ना उसके बाद है स्टोरेज, लास्ट प्रोसेस होता है वो मेन प्रोसेस होता है। तो बच्चों स्टोरेज क्या होता है, जैसे हमने अब प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कीप द लॉन्गर टाइम। अब जो फसल हमने उगाई है वो लंबे टाइम तक चले, उसको हम कहते हैं स्टोरेज। ओके, उसको स्टोर करने के लिए हमें स्टोरेज चाहिए होगी। लाइक हम एक ड्रम में उसको स्टोर करके रख सकते हैं 20 to 30 डेज़ 30 लीव्स को डाल के। ओके, और हम उसे एक गोडाउन में भी रख सकते हैं। ओके, तो इसे थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।